हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजधोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी पहल मैथ्स की वर्कबुक का सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हम देख रहे थे, अब तक हमने देख चुके हैं बेसलाइन असेसमेंट, ओसीआर आधारित बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट फर्स्ट से सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुट अ टिक मार्क एट द राइट प्लेस नेक्स्ट टू द पिक्चर। आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग राइट प्लेस पर टिक मार्क करना है। जैसे आइटम दे रखा है यहाँ पर, तो ये क्या है? विल स्लाइड। ये क्या हो सकता है? स्लाइड होगा, विद रोल होगा, या बोथ स्लाइडिंग रोलिंग, तो ये स्लाइड होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये है बेलनाकार शेप है, तो यहाँ पर देखिए विल रोल करेक्ट हो जाएगा, और विल स्लाइड भी हो सकता है, तो यहाँ पर बोथ में आ जाएगा। यहाँ पर बोथ में हम टिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए रोलर है, ये सिर्फ रोल होगा, ठीक है, ये स्लाइड नहीं हो सकता है। ऊपर वाले में देखिए आपको यहाँ पर सतह दिख रही है, तो ये स्लाइड भी हो सकता था। यहाँ पर ये सिर्फ रोलर है, तो ये सिर्फ इसमें ही टिक होगा। इसके आधार पर देखिए ग्लास, ये स्लाइड भी हो सकता है और रोल भी हो सकता है, तो यहाँ पर बोथ में आ जाएगा। जो गेंद है फुटबॉल, ये सिर्फ रोल हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है जो कि सिर्फ स्लाइड हो सकता है, रोल नहीं हो सकता, क्योंकि गोलाकार नहीं है। जो चीज़ें गोलाकार होती है, थोड़ी बहुत शेप होती है उनमें गोलाकार होने की, तो वो सभी रोल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगला देखेंगे वर्कशीट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप विद द सेम कलर। सेम जो शेप है उसको सेम कलर से आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर शेप चाहे वो कैसी भी हो सकती है, तो टिश्यू बॉक्स है, देखिए बड़ा छोटा, इसी तरह से मैचस्टिक्स बॉक्स है, इसी तरह से बुक है। इनकी सबकी शेप क्या है? एक जैसी है, तो यहाँ पर एक जैसा कलर कर दिया, जैसे पिंक। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्यूब शेप में है, ये क्यूबॉइड शेप में, घनाभ की शेप में, ठीक है। इसी तरह से देखिए गोल शेप है, जो गेंद हो गई, ऑरेंज हो गया, फुटबॉल हो गई, तो ये हमने क्या कर दिया, जो रोल हो सकती है। बेलन हो गया, ठीक है, तो ये रोल हो सकती है, यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया हमने। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसी तरह से देखिए टायर जो है, टायर और बॉटल, कैंडल, ये बेलनाकार शेप में है, तो यहाँ पर इन्हें ग्रे कलर से हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर गोल शेप में देखिए मटका जो होगा ना, वो एक तरह से सतह, एक तरफ सतह आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सतह वाली चीज़ हो गई है ये। और इसी तरह से आपको जो ये वाला शेप है ना, ये आपको ग्रीन कलर ही करना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ऑलिव का जो बॉक्स दिख रहा है, इसे भी हमने इसी कलर में कलर कर दिया है, क्योंकि एक जैसा कलर यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक जैसी शेप का सेम कलर करना था। आगे है वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। काउंट एंड कलर, काउंट करके, जैसे 6 बॉक्स दे रखा है नीचे 6, तो 6 को कलर करेंगे। 9 है तो 9 को कलर करेंगे। 8 है तो 8 को कलर करेंगे। 3 है तो 3 को कलर करेंगे। 7 है तो 7 को कलर करेंगे। 5 है तो 5 को कलर करेंगे। कोई भी आप 5 बॉक्स ले लीजिए, 5 को कलर कर देना है आपको। इसी तरह से 2 को कलर कर देंगे। इसी तरह से 10 में 10 को कलर कर देंगे। इसी तरह 1 को कलर कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 4। अगला सेकेंड क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट। काउंट करके राइट करना है, लिखना है। तो देखिए आपको एक ट्री है, उसके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। बर्ड कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? टोटल 3। बाइसिकल 5, मैंगोज 25, आम। चिल्ड्रन बच्चे 7, बटरफ्लाई 5, फ्लावर 2। फ्लावर कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए स्क्वायरल, स्क्वायरल दिखाई दे रही है आपको, स्क्वायरल 1 दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, ये रही, सॉरी यहाँ पर, तो ये स्क्वायरल हो गई आपकी, तो 1 दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको काउंट एंड राइट करना था और कलर करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट थर्ड। अब देखेंगे वर्कशीट 4। रन योर फिंगर ओवर द नंबर मेड बाय द डॉट्स इन द डॉट शीट एंड देन मूव द पेंसिल। द टीचर हिमसेल्फ शुड डिटरमाइन द मेथड ऑफ रोटेटिंग द फिंगर। आपको क्या करना है, देखिए नंबर में आपको एरो वाइज कुछ दे रखा है। देखिए आप देखेंगे तो बनाने का तरीका, 1 को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एरो इस तरह से जाएगा, देन इस तरह से जाएगा, डाउन आ रहा है,
और फिर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 को आपको बनाना है, ठीक है। नीचे का जरूरी नहीं है आप ऐसे करें, ठीक है। तो आपको सिर्फ 1 बनाना है, जो कि आप ऐसे और ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह 2 को रोल करेंगे इस तरह से, 3 को रोल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको डॉट्स भी दे रखे हैं, यहाँ पर डिटरमाइन करना है। और यहाँ पर देखिए डॉट्स को डिटरमाइन करके आपको लिखना है सेम संख्या इसी तरह से करते हुए। जैसे 4 है, इससे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, तो आपको यहाँ पर इसे फिल कर देना है पूरा, ठीक है। इसी तरह से 5 डॉट्स 5 डॉट, 6 डॉट हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, 8। तो तरीका दे रखा है आपको बनाने का कि कैसे बनाना है, आपको ऐसे बनाएंगे 8, ठीक है। इसी तरह से 9 बनेगा ऐसे। तो यहाँ पर 10 तक आपको डिटरमाइन करना है और यहाँ पर आपको इन्हें डॉट को कंप्लीट करना है नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये डन होता है वर्कशीट 4। अब देखेंगे वर्कशीट 5। तो वर्कशीट 5 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 विथ पेबल्स स्टोन, फिल इन द ब्लैंक्स। काउंटिंग करना है आपको पेबल्स के थ्रू, ठीक है। स्टोन भी ले सकते हैं, पेबल्स ले सकते हैं। जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है, तो ये कितने हैं 2। तो यहाँ पर देखिए आपके वर्ड्स में भी गिवन है, दी गई संख्या, दी गई नंबर 1 2, ONE 1, TWO 2। इसी तरह 3 पेबल्स हैं तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख देंगे, THREE। 4 पेबल्स बना करके 4 लिखेंगे काउंटिंग में और FOUR 4 लिख देंगे। यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3, ठीक है। इसी तरह से देखिए 5 पेबल्स तो 5 हो जाएगा और 5 को आप इस तरह से लिख देंगे, 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGHT 8। इसी तरह से यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 तक के आपको देखिए पेबल्स ड्रॉ करके आपको वर्ड्स में यहाँ पर संख्याएं लिखना था, काउंटिंग को लिखना था। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वर्कशीट 1 से वर्कशीट 5 तक, ठीक है। होप सो आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी। इसके आगे की वर्कशीट का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।